त्रयंबकेश्वर, जहाँ शिव स्वयं मिलते हैं। जब मन भटकता है और आत्मा कोई ठिकाना ढूंढती है, तब भगवान शिव की नगरी त्रयंबकेश्वर पुकारती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की एक गूंज होती है। त्रयंबकेश्वर की यात्रा शिवत्व की यात्रा है। हर हर महादेव सभी को। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के दूसरे ज्योतिर्लिंग और भगवान महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर महादेव की। त्रयंबकेश्वर महादेव कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, सस्ते में भोजन कहाँ करें, कितने दिन का स्टे बताएं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि आप का यहाँ पर आने जाने रुकने खाने में टोटल कितना खर्चा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आप यदि ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले लीजिए और पहुंच जाइए नासिक रोड रेलवे स्टेशन। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको MSRTC की बस मिल जाएगी जो आपको त्रयंबकेश्वर ले जाएगी, या नहीं मिलती तो आप ऑटो से चले जाइए नासिक बस स्टैंड। नासिक बस स्टैंड से आपको 70 रुपये में MSRTC की बस पहुंचा देगी त्रंबक बस स्टैंड। पूरे रास्ते को आप एकदम पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, इतना शानदार यहाँ का व्यू है। त्रयंबकेश्वर बस स्टैंड पहुँचने के बाद आप ऑटो पकड़िए और होटल में चेक इन करने चले जाइए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है वायु मार्ग। वायु मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो आपको नासिक एयरपोर्ट तक आना होगा। नासिक एयरपोर्ट आने के बाद आप टैक्सी या ऑटो लेके या फिर वही MSRTC की बस लेके आप त्रंबक तक पहुंच सकते हैं। अब त्रंबक पहुंचने के बाद आपको वहां पे कहाँ रुकनी है, वहां पर रुकने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है श्री गजानन महाराज संस्थान का। गजानन महाराज संस्थान में वैसे तो रूम मिलना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप जब वहाँ जाएँ तो घंटे 2 घंटे बैठ के इंतज़ार कर लें, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया यही है। मैं जहाँ रुका था वो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम 1200 रुपये में था और इसमें आप 3 से 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे गीज़र की भी सुविधा थी, यहाँ पर पानी की भी 24 घंटे की सुविधा थी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पंचायती 10 नाम अखाड़ा जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी सस्ते में रूम आपको अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा आपके पास है शिवलोक, जो कि त्रयंबकेश्वर ट्रस्ट का ही है। यहाँ से आपकी सिख दर्शन की टिकट भी मिल जाती है। इसमें रूम थोड़ा सा महंगे हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, रहने के बाद अब आप नहा धो के निकल जाइए दर्शन करने के लिए। त्रयंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो आप लाइन में लगकर फ्री में दर्शन करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपका डोनेशन दर्शन, जिसके लिए आपको 250 से 300 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर वही शिवलोक के पास से या कुशावर्त क्षेत्र के पास से ले सकते हैं। ये जो उत्तरी भाग है यहीं से आपको जाना पड़ेगा शीघ्र दर्शन टिकट के साथ। या फिर ये आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जूते स्टैंड के पास जूता उतारिए, चप्पल उतारिए और आगे बढ़ जाइए महादेव का नाम लेते हुए। हर हर महादेव। आपको सामान्य लाइन में दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, और शीघ्र दर्शन में यदि आप टिकट लेते हैं तो आपको घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। ये भीड़ पर भी निर्धारित है। विशेष त्योहारों, सोमवार या शिवरात्रि आदि में भीड़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर रेलिंग जो लगी है वहाँ आराम से पंखा है, AC है, बैठने के लिए सुविधा है। आप हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बढ़ते जाइए। ये आप जो देख रहे हैं ये त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ये लाइन लगी हुई है, ऐसे आपको जाना पड़ता है। अब ये नंदी का स्थान है, पहले आप नंदी महाराज के दर्शन करिए और आगे बढ़ते जाइए हर हर महादेव का नारा लगाती हुई। ये मुख्य द्वार है जिसको आप देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहब, जिन्हें बालाजी बाजीराव कहा जाता था, उन्होंने 1755 से 1768 के बीच में करवाया था। अब हम बाबा के मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर पुरोहित लोग पूजा करवाते हैं। आप भी यहां पर पुरोहितों से अपनी पूजा करवा सकते हैं। ये बाबा के दर्शन हैं, जिनका दर्शन आप गर्भगृह के ऊपर लगे एक शीशे से या कांच से ही कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा प्रांगण देखने को मिलता है। साथ ही वहीं पर मंदिर से बिल्कुल लगे हुए त्रयंबकेश्वर के बिल्कुल प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे।
जिनकी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं, ऐसा ही शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर गर्भगृह में स्थापित है। साथ ही इसके बगल से बाबा महाकाल का जिससे अभिषेक होता है, उसका जल यहाँ से आप ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको शिवपुराण, लिंग पुराण सहित कई शास्त्रों और पुराणों में मिल जाएगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक पौराणिक कथा के रूप में मानी जाती है, जिसका संबंध गौतम ऋषि, गोदावरी और भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बहुत समय पहले गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या और धर्मशील जीवन से सभी देवता, मनुष्य और ऋषि भी प्रभावित हो गए थे। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। सभी ऋषि त्र्यंबक क्षेत्र में गौतम ऋषि के पास आए और गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्र को वर्षा करने के लिए बाध्य कर दिया और पुनः भूमि उपजाऊ बना दी। फसल उगाकर उन्होंने सभी ऋषियों को अन्न, जल और आश्रय प्रदान किया। इसी को देखते हुए कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों ने उनकी प्रतिष्ठा से जलकर षड्यंत्र रचा और उन्होंने माया से एक बनी गाय को गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा। जब ऋषि ने उसे हटाने की कोशिश की तो वह मृत हो गई और उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। यह सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और महादेव ने गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने गौ हत्या से मुक्त हेतु गंगा नदी को अवतरित करने का निवेदन महादेव जी से किया। महादेव ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौमुख से गंगा को गोदावरी के नाम से उत्पन्न कर दिया। गौतम ऋषि की तपस्या से उत्पन्न हुई गंगा को गौतमी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद गंगा जी ने निवेदन किया महादेव से कि यदि आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यदि निवास करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तभी मैं यहाँ पर रह पाऊंगी, अन्यथा मैं भी पाताल लोक जाकर के विलुप्त हो जाऊंगी। इस निवेदन पर, गंगा जी के निवेदन पर और गौतम ऋषि की तपस्या से महादेव यहाँ पर त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो आज भी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। यह ज्योतिर्लिंग मोक्षदायी और पापहारी माना जाता है। यहाँ की पूजा विशेष रूप से पूर्वज दोष, काल सर्प दोष, मृत्यु भय आदि को दूर करती है। काल सर्प दोष सहित पितृ दोष की पूजा हेतु त्र्यंबकेश्वर सबसे पवित्र और उपयुक्त स्थान माना जाता है। अब महादेव के दर्शन करने के उपरांत, उनके प्रांगण में घूमने के उपरांत अब हम लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खाने पीने की। तो खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन साईं प्रसादालय मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जहाँ पर आप 100 से 120 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ की शुद्धता भी मुझे बहुत पसंद आई। आप यहाँ पर कई जगह भोजन कर सकते हैं और यहाँ का लोकल महाराष्ट्रियन फूड भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से 150 में हर जगह अच्छा और क्वालिटी युक्त भोजन आपको मिल जाता है। साथ ही गजानन महाराज धर्मशाला और शिवलोक धर्मशाला में भी आपको बहुत बेहतरीन खाने की व्यवस्था मिल जाती है। खाना खाने के पश्चात आप रूम में कुछ देर आराम करिए और इसके बाद आ जाइए कुशावर्त क्षेत्र। यह यहाँ का सबसे पवित्र कुंड है। नासिक में 12 साल में जब महाकुंभ लगता है तो कुछ साधु और नागा सन्यासी यहीं पर स्नान करते हैं। यहीं पर कुशावर्त में स्नान करके ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का महत्वपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर के आसपास और कौन से स्थानों को घूमा जा सकता है। आप सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो एक दिन आपके लिए पर्याप्त रहेगा, लेकिन यदि आसपास दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक रात चाहिए, जिसमें से पहला है ब्रह्मगिरी दर्शन, जहां पर ब्रह्मगिरी पर्वत एक ट्रैक है जिसके लिए आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। यही वह स्थान है जहां पर गौतम ऋषि की तपस्या से गोदावरी उत्पन्न हुई थी। इनके दर्शन के बाद आप शिव जटा मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने चले जाइए नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर त्र्यंबक क्षेत्र की शक्तिपीठ मां नीलांबिका माता जी विराजमान हैं। नीलगिरी पर्वत पर विराजी हैं नीलांबिका माता, जिन्हें की शक्तिपीठ कहा जाता है। यहीं पर आपको भगवान नीलकंठ के भी दर्शन होते हैं, जो कि हजारों वर्ष प्राचीन बताए जाते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से आपको पूरे त्र्यंबक गांव का दिखता है। यह मंदिर इंदौर की अन्नपूर्णा मंदिर का ही एक संस्थान है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ से लगभग पूरा त्र्यंबक गांव आपको और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। यह है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर।
जय मां अन्नपूर्णा। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के जन्म स्थान आंजनेरी पर्वत के, जहां मां अंजना और बजरंगबली के मंदिर हैं। साथ ही यह एक छोटा सा ट्रैक भी है। अब इसके बाद यदि आप एक दिन और एक्स्ट्रा रखते हैं तो आप पूरा नासिक और इसके साथ साथ सप्तशृंगी माता के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी इस ट्रिप जो कि 1 रात और 2 दिन की थी, इसमें लगने वाले टोटल खर्चे की। इसमें सबसे पहले आप आने के लिए ट्रेन की टिकट का किराया जोड़ लीजिए जो कि 500 रुपये होगा। इसके बाद यदि आप MSRTC की बस लेकर त्रंबक पहुंचते हैं तो आपको 50 से 70 रुपये लगेगा। यदि आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो 200 से 300 रुपये लगेगा। यदि आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो आपको आने जाने में 1400 से 1500 रुपये लग जाएगा। इसके बाद आपको रहने का 600 से 1200 रुपये में आपको एक नाइट के लिए रूम मिल जाएगा। अब लंच डिनर आपको 250 से 300 रुपये में दोनों टाइम का हो जाएगा। आप शीघ्र दर्शन की टिकट लेते हैं तो 200 रुपये उसकी टिकट हो जाएगी। आसपास घूमने के लिए ऑटो करेंगे तो 200 से 300 रुपये में हो जाएगा। 200 से 500 रुपये चाय नाश्ते आदि के लिए हो जाएगा। इसके बाद आप आंजनेरी पर्वत जाते हैं तो वहाँ के लिए ऑटो का किराया आपका 100 रुपये हो जाएगा। इसके बाद आप यदि नासिक आते हैं, नासिक घूमते हैं तो पूरा नासिक घुमाने के लिए ऑटो वाला 500 रुपये लेता है। इस प्रकार टोटल त्र्यंबकेश्वर में 1 रात बिताने और आसपास घूमने के लिए आपको 2500 से 3000 रुपये लगेगा एक व्यक्ति का। तो इस प्रकार आप 2500 से 3000 रुपये के बीच में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक सस्ती और अच्छी यात्रा कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली यात्रा पर इसी तरह पूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।